और भाई लॉन्डो, कैसी चल रही खुदाई? डॉक्टर साहब आप एक काम करियो, ये सुरंग जब खुद जाए ना तो आप सुरंग से आनो जानो रखना। क्या छोटी साइज की जो लोग बाग है ना, इसमें आसानी से फिट हो जाते हैं। अबे लेकिन कहीं डॉक्टर बह गया तो। अरे तो तुम गोताखोर उतार देना ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है। शर्म आनी चाहिए तुम निकम्मों को। मोहल्ले में इतना बड़ा कांड हो गया है और तुम लोगों को जो है तफरीबाजी सूझ रही है। क्या कांड होगा? अरे भाई, अंगूरी भाभी को हीरा जड़ित कंगन चोरी करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ। अब कोर्ट में सुनवाई होगी, देखो बेल मिलती है कि नहीं मिलती है। बेल काहे नहीं मिलेगी? हम भाभी जी को जेल वेल न जाने देंगे। हम अपनी जान दे देंगे। अबे लौंडे, सोचने वाली बात ये है, तेरे जान देने से अंगूरी भाभी को थोड़ी ना छोड़ा जाएगा, कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ। तो हम जान ले लेंगे। हाँ, जान ले लेंगे। तुम्हारे जान ले लेने से अंगूरी भाभी तो बाहर नहीं आएंगी, अलबत्ता तुम दोनों अंदर जरूर पहुंच जाओगे। तो हम दुआ कर लेंगे कि भाभी माँ जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाएं। संभल के संभल के संभल के। अबे सालों, दुआ तुम अपने लिए करो कि मैं तुमको हवालात में ना भेजूं। चूस मी कॉन्ट्रैक्टर अंकल, हम जेल में क्यों जाएंगे? वाई? क्योंकि तुम लोगों ने मुझे झूठ बोल के लूटा है। तुमने कहा तुमको सुरंग खोदनी आती है, इसलिए। एक झूठ बोल दो, बढ़िया तो खोदिए सुरंग। अबे सालों, क्या यहाँ से नेपाल जाने के लिए सुरंग खोदना था क्या? क्योंकि ये सुरंग तो वहीं जाएगी। हैं? क्या खुदाई हम पानी नेपाल पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? आपने बताओ ना कि इंटरनेशनल खुदाई चल रही है यहाँ पर। तो पैसा डॉलर में मिलोगे या रुपयों में? अबे जूतों में मिलेगी तुमको। खुदाई मॉडर्न कॉलोनी में पाइपलाइन बिछाने के लिए करनी थी, गलत दिशा में कर दी तुम लोगों ने। ब्लूप्रिंट नहीं देखा क्या तुम लोगों ने? देखो तो है, तो वो क्या एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर साहब दैट टाइम है ना, मेरे टीथ में थोड़ा पेन हो रहा है, तो दर्द है रहा, तो मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँ। और मेरे पेट में भी दर्द है तो मैं कर ना पाऊँ। लेकिन आप चिंता मत करो बिल्कुल, है आप तो बस उंगली से इशारा कर दो, वहीं पर हम खोद देंगे। ओ लॉन्डो, तुम लोग तो अपना जो है ना मुंह बंद ही रखो। कॉन्ट्रैक्टर साहब, मैं बताता हूँ इनकी असलियत। ये एक नंबर के जाहिल और अशिक्षित लौंडे हैं। आज तक इन्होंने कुछ नहीं सीखा पढ़ा और ना ही आज तक कुछ खोदा है। धी के लट, आप खोदेंगे तुम्हारी कब्र। सुनो सुनो, बाहर निकलो बाहर निकलो, समेटो अपना सब ये जो रायता फगलाया हुआ है और थाने चलो मेरे साथ। मालिक, गिर गया कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा। मालिक, देश में इतने बेरोजगार लौंडे घूम रहे, इन दो लौंडों को अगर आप काम पे रख लोगे तो कहाँ जाओगे? आपको उल्टा आप महान कहलाओगे। प्लीज हमें ना निकालो। तो रोजगार तो वैसे भी कम होंगे, चाहे नौकरी से और चाहे हवालात से। अरे मेरी मैया, एक मुंह, बस एक मुंह को दे दो आप कॉन्ट्रैक्टर साहब, एक मुंह को। ठीक है, ब्लूप्रिंट निकालो, ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट। अब मौके पास कहाँ आएगा? ब्लूप्रिंट भी नहीं है तो कैसे मौका दे? देख ना मिट्टी में, देखो। विभू, तुम कोर्ट के अंदर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? मैं कोर्ट में जाऊंगा और भाभी जी के लिए बोलूंगा। जहां न्याय होता है वहां मैं आवाज उठाता हूं और खड़ा हो जाता हूं। सक्सेना जी, भाभी जी को बेल मिलनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। भैया, मैं यहाँ पे खुइयां छीलने के लिए नहीं हूँ। मैं अंगूरी भाई माँ को बेल दिलवा दूंगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए प्लीज। और विभू, तुम अगर अंदर गए और ये सारा ड्रामा किया ना तो जज और पिनक जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अंदर नहीं जाओगे। कुछ भी हो जाए, मैं तो अंदर जाऊंगा तो जाऊंगा तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाचा जी, अगर विभू कोर्ट के अंदर आया तो आप अपना बोरिया बिस्तर उठा के घर से निकल लीजिएगा। चलो, मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, तू अंदर मत आना, तू बाहर रह जा। बैठिए बैठिए बैठिए। आज मेरी बेटी की शादी है तो मुझे जरा जल्दी जाना है, तो थोड़ा जल्दी केस निपटाते हैं। चलिए प्रोसीड कीजिए। जज साहब,
यह वारदात मॉडर्न कॉलोनी के व्यापारी मनमोहन तिवारी जी के यहाँ की है, जिनकी धर्मपत्नी अंगूरी मनमोहन तिवारी ने तिवारी जी की मां के हीरे जड़े कंगन चुरा लिए और अपनी अलमारी की दराज में छुपा के रख दी। इसलिए योर ऑनर, अंगूरी मनमोहन तिवारी चोरनी है, दैट्स ऑल। केस खत्म। अंगूरी मनमोहन तिवारी को अरेस्ट किया जाए और सभी लोग घर जाएं। और जज साहब, आप भी अपनी बेटी की शादी में पहुंचिए। ये सब कुछ तू छोड़, तू बैठ जा। क्या करना है मुझे तय करना दे, समझा ना? डिफेंस वकील, आप अपनी दलील पेश करें। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अनोखे लाल सक्सेना, BA LLB LLM MBA MCA BBCA MBCA BCMC DDLJ K3G। अरे अरे, एक मिनट, आप अपने क्वालिफिकेशन की चालीसा पढ़ने आए हो या अपने मौकिल को बचाने आए हो? प्लीज दलील दीजिए, केस निपटाइए, घर जाइए। और मुझे देरी हो रही है, शादी में जाना है। प्लीज जल्दी करिए, समझा करिए। योर ऑनर, मेरी मुवक्किल श्रीमती अंगूरी मनमोहन तिवारी देवी स्वरूपा हैं। ये एक ऐसी महिला हैं जो कि खुद प्यासी रहती हैं लेकिन पौधों को पानी पिलाती। ये एक ऐसी महिला हैं जो कि खुद भूखी रहती हैं पर कुत्तों को रोटी खिलाती हैं। ये एक ऐसी महिला है जज साहब जो कि अपनी झोली में से रुपए निकालकर गरीबों में बांटती हैं। अब आप बताएं कि ऐसी महिला कंगन जैसी चीज चुरा सकती है? और दूसरी बात यह है कि अंगूरी मनमोहन तिवारी के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो इन्हें चोरनी साबित करे। तो ऐसे में क्या इन्हें जेल में रखना सही होगा जज साहब? आप बताएं। आपके पास कोई सबूत है? जी हाँ जज साहब, मेरे पास गवाह हैं। मैं कुछ गवाहों को इस कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। अरे तो जल्दी बुलाओ ना, जल्दी करो, फटाफट जल्दी बुलाओ। सबसे पहले जज साहब, मैं श्रीमती अनीता मिश्रा को बुलाना चाहूंगा। भाई माँ, क्या आपको लगता है कि अंगूरी भाभी माँ चोरनी हो सकती हैं? जज साहब, अंगूरी जी एक पवित्रता और सच्चाई की मूरत है। ऐसी औरत मोमबत्ती तो क्या, हैलोजन बल्ब लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। सो मेरी नजर में और मेरे बयान में ये कभी चोरनी हो ही नहीं सकती हैं। मैं समझ गया हूं, अब मैं फैसला सुनाने वाला हूं। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि रुक जाइए जज साहब।